जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.2 से पहले टेबल दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, वो टेबल को बनाना सीखते हैं। बिना रटे हम कैसे इसको बना सकते हैं, कोई भी एक सिंगल डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बताऊं उस तरीके से सीखने की करना है कोशिश। देखो, हम सब जानते हैं कि 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। और हमें कितने एंगल की बात करनी है? 0, 30, 45, 60 और 90। अब क्या 0 से लेकर 90 तक हमारे बीच पास हुई और एंगल नहीं आने वाले हैं? एंगल तो बहुत होते हैं, लेकिन यही एंगल क्यों? तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं, जिन एंगलों का हम यूज करने वाले हैं, वो सिर्फ यही 5 एंगल होने वाले हैं। कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, बीच में तो और भी होते हैं, जैसे साइन 30, साइन 17 डिग्री की वैल्यू, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू। तो वो हम जब बड़ी क्लासों में चले जाएंगे तो वहां बहुत सारी बातें और नई सीखेंगे, यहां हम यही सीखें। अच्छा, एक बात, इन सबको कराने के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं। देखो, ये हमारे पास क्या होता है? कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, यही तो होता है। तो क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यहां से शुरू होती है और यहां तक खत्म, मतलब यहां से शुरू 0 डिग्री से और 90 डिग्री पे खत्म होती है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट की बात करते हैं? यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ा जाता है। और जब क्लास 11th में जाओगे तो वहां सेकेंड क्वाड्रेंट भी पढ़ोगे, थर्ड, फोर्थ, और मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू। यहाँ 90 डिग्री से बड़ी कोई वैल्यू पूरी क्लास में तुम देख ही नहीं पाओगे। और जब क्लास 11th में चले जाओगे तो वहां 700 डिग्री, 800 डिग्री, 1800 डिग्री, 2200 डिग्री, मतलब जितने मन हो उतनी बड़ी डिग्री लगा दो, हम सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ की बात सीखनी है। समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कितने एंगल की बात करनी है? सिर्फ 5 डिजिट की, 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई थीटा क्या है? एंगल। जब कभी थीटा की जगह 0 रखेगा और कहेगा साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। कभी कहेगा अगर थीटा की जगह वो कहे 45 डिग्री और कहे साइन 45 की वैल्यू बताओ, तो हम कैसे पहचानते हैं? साइन और साइन में चलना शुरू कर दो। जहां पर 45 आएगा वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? साइन। बात पकड़ में आ रही है? कैसे बनाते हैं देखो, सुनो। सबसे पहले क्या करो? 0, 1, 2, 3, 4। हमने 0 से लेके 4 तक के नंबर लिख दिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। अब मैं क्या करूंगा? हर एक नंबर के बट्टे में 4 लिख दो। जितने भी नंबर हैं सबके बट्टे में 4 लिख दो। कोई दिक्कत? 3 काम करने होंगे। पहला काम हम कर चुके हैं कि 0 से लेके 4 तक नंबर लिख दो। दूसरा काम ये होता है कि हर एक नंबर के बट्टे में 4 लिख दो। हो गया। और तीसरा और लास्ट काम हमारे पास ये है कि हर एक नंबर का अंडर रूट निकाल दो। और ऐसा करने पर जो वैल्यू आएंगी वो साइन की वैल्यू आना शुरू हो जाती है। कैसे करके ध्यान से देखना। 0/4 का मतलब क्या होता है? 0। और 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। ये पहली वैल्यू निकल गई 0। किसकी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0। 1/4, देखो 1 का अंडर रूट तो होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकल गई। 45 की कैसे निकालेंगे? 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ 1/2 ही तो बचेगा। 1 का अंडर रूट होता है 1 और 2 का अंडर रूट कितना होता है? अंडर रूट 2। ये साइन 45 की निकल गई। 60 की कैसे निकालोगे? अंडर रूट 3 का अंडर रूट होता है अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट होता है 2। 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम और 4 बन जा 4 और रूट के अंदर अगर 1 आएगा तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये साइन की सारी वैल्यू निकल गई। कुछ भी याद करना पड़ा क्या? नहीं। साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। हो गया। अब बात आएगी कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखते रहना। कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो ये साइन की वैल्यू है इनको उल्टा कर दो, यहां से लिखना शुरू करो। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? 1। फिर क्या लिखा है? √3/2। फिर क्या लिखा है? 1/√2। फिर क्या लिखा है? 1/2। फिर क्या लिखा है? 0। ये कॉस की वैल्यू हो गई। आ रही है थोड़ी बहुत भी बात समझ में? अब हमें निकालनी है tan की वैल्यू। tan की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। हमने एक फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में ये पढ़ा था कि tan थीटा की वैल्यू sin θ/cos थीटा होती है। होती है नहीं होती है? अब अगर मुझे यही तो 5 वैल्यू निकालनी है तो मुझे सबसे पहले थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0। तो tan की मैंने थीटा की जगह यहाँ 0 रखा
तो इधर भी मुझे थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा 0, और यहां भी क्या रखना पड़ेगा 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 0/1 का मतलब 0। ये रही tan की वैल्यू, एक वैल्यू निकल गई। मतलब यहां से क्या सीख रहे हो कि जब भी tan की वैल्यू निकालोगे तो साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये रही ऊपर वाली वैल्यू, ये रही नीचे वाली वैल्यू, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 तो आएगा। ये रही tan 30 की वैल्यू, 1/√2, 1/√2, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, √3/2, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, और 1 में लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। यहां करोगे 1/0, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइन। इस साइन का मतलब होता है नॉट डिफाइन, हिंदी वाली किताबों में लिखा होगा अपरिभाषित। ठीक है, नहीं ठीक है। ये tan की वैल्यू निकल गई। अब जैसे वैल्यू tan की निकली है, cot की कैसे निकालोगे? इसको tan को उल्टा कर दो। tan को उल्टा कैसे करेंगे? सबसे लास्ट में क्या है ये, दूसरे में क्या लिखा है √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0, खत्म। 4 वैल्यू निकल गई, 1 2 3 4 और 4 पंजे 20। हम 20 वैल्यू निकाल चुके हैं, और 20 वैल्यू निकालने में कितनी वैल्यू हमने रटी? एक भी नहीं। जितनी भी निकालेंगे कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ घर जाके 2-1 बार इस टेबल की प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैं सिखा रहा हूं। अब हम बात किसकी करेंगे? सेक की। सेक की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा होती है, और कॉस की सारी वैल्यू तो मेरे पास पता है ना। तो मुझे अगर सेक 0 की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं 1/cos 0 की वैल्यू तो निकाल रहा हूं। यहां 0 रखा तो यहां 0 हो जाएगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो 1/cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/1 का मतलब 1। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक करके मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आइडिया लग जाए। सेक की वैल्यू कुछ और नहीं होती है, कॉस की वैल्यू का उल्टा होती है। समझ पाए बात? नहीं समझ पाए? देखो ना, सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा है, तो यहां पर जब भी cos थीटा की वैल्यू रखोगे वो पलट ही तो जानी है। सेक की वैल्यू और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ cos का उल्टा है। जैसे 1 का उल्टा 1, 3/√3/2, इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा 0 का उल्टा 0 नहीं होता है। यही बात समझनी। देखो, ये है 0, 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 तो है ही है। अब इसको तुम उल्टा करो तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, और 1/0 आया नहीं। और 1/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित या इनडिटर्मिनेट। बात क्लियर हो रही है? अब किसकी निकालनी है? कॉसेक की। कॉसेक की वैल्यू निकालने के हमारे पास 2 तरीके। पहला तरीका, जो सेक की वैल्यू निकली है वही लिख दो। जो सेक की वैल्यू निकाल करके हम लोग लाए हैं उसी वैल्यू को हमने पलट दिया, कॉसेक निकल गई। दूसरा तरीका कॉसेक निकालने का क्या था कि कॉसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा नहीं होती है? होती है। और मुझे पहली वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूं, अगर मैं थीटा की जगह 0 रख दूं तो कॉसेक 0 हो जाएगा, और कॉसेक 0 का मतलब होता है साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन ही तो होता है। तो देखो कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन आई नहीं। मतलब जितनी भी साइन की वैल्यू हैं सबको पलट करके लिख दो, क्या मिल जाएगा? कॉसेक मिल जाएगा। 6 की 6 वैल्यू हमने यहां से निकाल दी, और ये बन के तैयार होगी हमारी टेबल। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या किया हमने, एक बार फिर सुन लो लास्ट बार। सबसे पहले 0 से 4 तक नंबर लिखे, 1 2 3 4 हो गया। हर नंबर के बट्टे में 4 लिखा। दूसरा काम, हर एक नंबर का अंडर रूट लगा दिया। तीनों काम हो गए। और जैसे ही हमने ये तीनों काम किए, जो सॉल्व होकर के मिला, सबसे पहले साइन की वैल्यू मिलना शुरू हो गई। सबसे पहले जो साइन की वैल्यू मिली, और जब हमने कॉस निकाला तो साइन वाली वैल्यू को ही पलट के लिख दिया, कॉस मिल गया। tan जब निकाला तो tan की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करते रहो, tan मिलता रहेगा, फटाफट मिलता रहा। फिर हमने निकाला कॉट। कॉट भी निकालने के 2 तरीके। पहला तरीका tan की वैल्यू को उल्टा कर दो, और दूसरा तरीका देखो मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि tan कॉट की वैल्यू निकालने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो बस कॉस ऊपर रखो, साइन नीचे रखो, फटाफट डिवाइड करके ये निकाल दो। लेकिन उससे ज्यादा आसान क्या है कि tan की वैल्यू को उल्टा कर दो, ये ज्यादा आसान है। ठीक है नहीं? ठीक है। फिर हमने क्या निकाला? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है?
कॉस की वैल्यू को पलट देना, तो कॉस की जितनी भी वैल्यू हैं उन सबको उल्टा करके लिख दो, पलट के लिख दो, वो हमारा क्या निकल जाएगा, सेक। फिर हमने क्या निकाला, कॉसेक, और जब हमने कॉसेक निकाला तो साइन की वैल्यू को पलट दो और हमारी टेबल बनके हो गई तैयार। ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इन चीजों का, ये सिर्फ एक ट्रिक है कि चीजों को हम बिना रटे कैसे याद करें, क्योंकि नंबर याद करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीके से मैंने बताया, घर जाके अगर ऐसे करोगे तुम लोग तो तुम्हें बहुत आसान पड़ जाएगा ये काम। और मैं सीधे टेबल बनवा देता और कहता याद करके लाओ, तो रटना बड़ा महंगा पड़ता। अभी रटा और शाम को जब देखोगे भाई क्या पढ़ा था, तो साइन 45 है, तो साइन 45 1/√2, और तुम्हारे दिमाग में घुस जाता √2, इसका उसमें उसका इसमें, सब खिचड़ी बन के तैयार हो जाती। तो ये ट्रिक हो गई, इससे हम चीजें सीख गए, हमें पता चल गया कि पेपर में काम कितना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम बाई चांस भूल भी गए पेपर में तो 2 मिनट नहीं लगेंगे टेबल बनाने में, लगेंगे क्या, तुरंत बना के सारी वैल्यू लिख दो, जिसकी जरूरत वहां लिख लो। हाँ या ना। कल मैं इन सब का प्रूफ कराऊंगा, कैसे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है, tan 45 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है, कुछ और भी तो हो सकती थी। वो पेपर में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर सीख लोगे तो उसके तहत दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ये जानने लगोगे कि आखिर ये चीजें आई तो आई कहां से। बात क्लियर है नहीं? तो एक बार इसे देख लो, कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और जो सिखाना है वो मैं कल सिखा दूंगा, और फिर हम एक्सरसाइज 8.2 पर सीधे सीधे पढ़ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। इसी तरह मेहनत से सब लोग पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।